हम सब जानते हैं कि बिल्डिंग क्या होता है। सेलिब्रिटीज़, मूवी स्टार्स और स्पोर्ट्समैन, इन लोगों का सपोज जो सामान होता है वो कभी कभी बेचते हैं, ऑक्शन करते हैं या बिड करते हैं। तो अ, आप लोग सुने होंगे, सपोज सचिन तेंदुलकर अपना बैट वर्ल्ड कप में जो बैट में खेले थे वो बैट को बिड मतलब ऑक्शन कर दिए और सम करोड़ रुपीज़ में। एक बैट का प्राइस सपोज कम रहता है, 50,000, 1 लाख, जो भी 10,000 भी हो सकता है, जो भी प्राइस रहता है। वो बैट कोई आदमी क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसमें सचिन तेंदुलकर उसमें खेले हैं और वर्ल्ड कप खेले हैं, तो उसको वो अपने 1 करोड़ में, 50 लाख में वो खरीद लिए वो बैट को। तो ऐसे काफ़ी सारे न्यूज हम सुनते हैं, लेकिन वही चीज़ को हम अभी एक स्टोरी से रिलेट करेंगे और उसको अभी एक डिजिटल जो नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी के साथ रिलेट करेंगे। व्हाट इज एनएफटी, एनएफटी क्या है और एनएफटी से लोग कैसे लाखों करोड़ रुपया अभी कमा रहे हैं, तो उसके साथ रिलेट करेंगे। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का बैट वो ऑक्शन किए, आप उसमें बिड लगाए, बहुत सारे लोग बिड लगाए और आप उसको 50 लाख दे के जिस बैट को वो वर्ल्ड कप में खेले थे वो बैट को आप खरीद लिए 50 लाख देके। मान लीजिए आप लाके घर पे रखे हो, ठीक है, अभी वो बैट का ऑनर आप बन गए हो और सचिन तेंदुलकर उसमें खेले हैं। अभी आपका घर पे कोई आया, आपका गेस्ट आया, आप उसको शोकेस में रखे हो और कुछ दिन बाद आपको लगा कि नहीं, मैं इसको बेच देता हूँ, रीसेल करूँगा, ठीक है, और आप उसको बोलते हो कि मैं रीसेल करूँगा। तो लोग पहले क्या करेंगे? पहले प्रूफ मांगेंगे कि ये सचिन तेंदुलकर का बैट है या नहीं है। आप किसी झूठ मूठ का बैट को डुप्लीकेट स्टिकर लगा के तो बेच नहीं दे रहे हो कि सचिन तेंदुलकर यही बैट में खेला करते थे वर्ल्ड कप, मैं इसको 50 लाख में नहीं लूँगा, मैं उसको 5-10 हज़ार में दोगे तो दो, 20 हज़ार में दोगे तो दो, मैं इसको 50 लाख में तो नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे डाउट है उसका ऑनरशिप के बारे में कि सचिन तेंदुलकर उसको खेले थे या नहीं खेले थे। घर पे कोई आदमी आया, आप उसको बोलेंगे देखो मैं एक बैट खरीदा हूँ ऑक्शन बिड करके, ये सचिन तेंदुलकर का बैट है और इसको मैं खरीदा हूँ 50 लाख देके। तो आपको बोलना होगा, तब लोगों को पता चलेगा, और पता भी चलेगा तो कुछ लोग डाउट भी करेंगे कि चलो झूठ बोल रहा है, सचिन तेंदुलकर का बैट है, वो 50 लाख देके खरीदा है। क्योंकि ओनरशिप का प्रूफ आप वो आदमी को दे नहीं पाओगे तुरंत। में भी सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ होगा, कुछ होगा तो थोड़ा सा प्रूफ होगा, लोग बिलीव करेंगे, पर लोगों का बिलीव नहीं होगा। नहीं तो ऑक्शन के टाइम पे फोटो कुछ दिखा होगा तभी लोगों को बिलीव होगा कि मैं सचिन तेंदुलकर का बैट खरीदा था करके। वही चीज अभी डिजिटली हो रहा है, वही चीज अभी डिजिटली हो रहा है और उसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी। उसके साथ वो क्रिप्टो करेंसी का भी रिलेशनशिप है और इससे अभी लोग काफी सारा पैसा कमा रहे हैं। वो एक एसेट मान सकते हैं आप। तो और एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका लैंड है, वो लैंड जमीन, आप साइड से एक रोड बन गया या जमीन का साइड में एक हॉस्पिटल या फैक्ट्री बन रहा है, वो जमीन का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जमीन का ओनरशिप आपके पास है, आप वो जमीन को बेचना चाहते हो तो बेच दिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल के पास था। नया हॉस्पिटल बन रहा है या नया फैक्ट्री बन रहा है, कंपनी बन रहा है आपके जमीन के पास, वो या इससे साइड में हाईवे हो गया, तो उस जमीन का वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गया। तो जमीन को आप एक एसेट क्लास और एक क्रिप्टो के साथ कनेक्ट कर, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए वो जमीन एक क्रिप्टो है, जमीन का वैल्यू क्यों बढ़ गया? जमीन का वैल्यू इसीलिए बढ़ गया क्योंकि उसके पास रोड बन गया या उसके पास एक कंपनी बन गया, इसीलिए वो जमीन का वैल्यू बढ़ गया। वो एक एसेट है आपका, जमीन आप बेच दिए, जो पैसा लेना था आप ले लिए, फिर वो आदमी जब रीसेल करेगा, सपोज जमीन आपसे वो ले लिया 10 लाख देके, वो जमीन आपसे ले लिया एक आदमी, जमीन को जब वो रीसेल करेगा, 1 साल बाद जब हॉस्पिटल बन जाएगा या जो कंपनी बन जाएगा आप जमीन के पास, वही 10 लाख का जमीन को 1 साल बाद वो 20 लाख 30 लाख से बेच सकता है। बिडिंग करेगा, लोगों को दिखाएगा, जो लोगों को जरूरत होगा वो ले लेगा, क्योंकि अभी वो जमीन का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है। सेम थिंग आप एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। एक चीज, मैं एक पेंटर हूं, बहुत फेमस पेंटर हूं, मैं गाना कंपोज करता हूं, सॉन्ग कंपोज करता हूं, मैं शॉर्ट GIF जो बनाता हूं,
मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ या वीडियो क्लिप्स बनाता हूँ छोटा छोटा, मेरा जो काम है मैं वो काम को NFT के साथ रिलेट कर दूंगा या NFT मार्केट प्लेस में वो डाल दूंगा, नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस में उसको डाल दूंगा। वो आइटम को जो खरीदेगा उसको मेरा ऑनरशिप दिखाई देगा, तो मैं डाउट नहीं करूंगा कि ये सचिन तेंदुलकर का ही बैट था, क्योंकि हमेशा ऑनर का, जो क्रिएटर का जो पोजीशन दिखाई देगा। तो जो वो जब रीसेल करेगा, मैं जब सेल करना जाऊंगा तो मुझे प्रूफ देने का जरूरत नहीं है कि ये सचिन तेंदुलकर का बैट था। मैं देख सकता हूं कि ये ऑनर कौन है इसका, तो उस चीज का वैल्यू बढ़ता रहेगा। और वो चीज को कोई दूसरा बड़ा आदमी यूज कर लिया और नहीं तो उस चीज का कुछ वैल्यू बढ़ गया, जैसे मैं बोला एग्जांपल दिया, एक कंपनी बन गया, साइड में एक रोड हो गया, तो वो चीज का कुछ वैल्यू बढ़ गया तो वो क्रिप्टो का वैल्यू और बढ़ जाएगा, मतलब 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये है NFT। तो ये नॉन फंजिबल, फंजिबल क्या होता है? फंजिबल मतलब सपोज मान लीजिए आपका गोल्ड है, एक 10 ग्राम का गोल्ड है, तो उसको 1 ग्राम करके आप पीसेस कर दिए, हर 1 ग्राम का प्राइस वैल्यू सेम है, आप उसको ऐड करेंगे 10 ग्राम का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन वही आप एक डायमंड ले लीजिए, डायमंड को आप कट करके छोटा छोटा पीस कर देंगे तो वही डायमंड का पीस नहीं, प्राइस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डायमंड का कटिंग से आपका प्राइस मिलता है, उसका वही ग्लेज वही प्राइस नहीं रहेगा, छोटा छोटा पीस कर देंगे तो डायमंड को। तो डायमंड इधर हो गया नॉन फंजाइबल। मे बी वो डायमंड का एक छोटा पार्ट बहुत प्राइस भी दे दे, तो इसीलिए डायमंड को आप नॉन फंजाइबल बोल सकते हैं और गोल्ड को आप फंजाइबल बोल सकते हैं। तो ये NFT है नॉन फंजाइबल टोकन, बट क्रिप्टो करेंसी जो फंजाइबल, NFT है नॉन फंजाइबल, क्योंकि उसका वैल्यू का कोई यूनिकनेस नहीं है, कभी प्राइस बढ़ जाएगा उसका मार्केट डिमांड के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल दिया, रोड बन गया, कंपनी बन गया आपका जमीन के साइड में, अचानक आपका प्राइस बढ़ गया, तो इसीलिए इसका प्राइस का कोई फिक्स नहीं है NFT का। तो NFT आप आपका किसी भी चीज को NFT, आप एक आर्टिस्ट है, सॉन्ग बनाते हैं, आप वो चीज करके एक मार्केट प्लेस में उसको डाल सकते हैं और वो आपका एक NFT बन जाएगा, आपका डिजिटल, एक आप डिजिटल क्रिएटर बन गए। और आपको रॉयल्टी भी कुछ, जैसे पेटेंट में ये इसमें सब रॉयल्टी मिलता है, बुक लिखने से रॉयल्टी मिलता है। जितना रीसेल होता रहेगा, जितना वो उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, लोग मतलब क्योंकि आप ओनर है उसका, तो आपको उसका 5% 10% कुछ भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म का डिफरेंट हिसाब है, आप उसको मिलेगा। और सेकेंडरी थिंग जो आदमी खरीदेगा, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी खरीदेगा उसे, उसको उसका ऑनर कौन है उसको वेरीफाई, मतलब वो इजीली देख लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऑनर कौन है। इसका ऑनर सचिन तेंदुलकर है, इसका ऑनर अमिताभ बच्चन है, इसका ऑनर ये XYZ इलन मस्क है, तो उसको इजीली देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर 28 को एक OpenSea एक प्लेटफॉर्म है, उसमें एक हाईएस्ट JPG का इमेज का सेल हुआ है $530 मिलियन से। $530 मिलियन से क्रिप्टो प्रॉन्क करके एक JPG है, उसका फोटो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वो 532 मिलियन में डॉलर में वो सेल हुआ है। ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। इलन मस्क भी ट्वीट करते हैं इसके बारे में। जैक डोर्से जो कि ट्विटर का फाउंडर है, उनका जो फर्स्ट ट्वीट है, ट्विटर इज सेटअप, उनका फर्स्ट ट्वीट को वो एक NFT बना दिए और एक NFT वेबसाइट जो वैल्यूएबल एक है, जो कि अपना ट्वीट को NFT में कन्वर्ट करके सेल करता है, उसको $2.9 मिलियन पे उनका एक ट्वीट सेल हुआ। ट्वीट वो एक NFT में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। आप एक इमेज बना रहे हैं, डिजिटल इमेज बना रहे हैं, कुछ भी एक इमेज बना रहे हैं, वो इमेज को आप NFT में डाल दीजिए, कोई बहुत अच्छा लगा किसी को, वो खरीद लेगा और आपको क्रिप्टो में पेमेंट होगा, नहीं तो आपको डॉलर में, कैश में, INR में भी पेमेंट होने का शुरुआत हो चुका है। जैसे इंडिया में वजीरेक्स NFT वजीरेक्स ने NFT का प्लेटफॉर्म किया है। मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ कुछ NFT पिक्चर जो कि वजीरेक्स में लिस्ट हुआ है।
14 से 16 जो दुबई में क्रिप्टो करेंसी का जो एग्जीबिशन चल रहा है उसमें भी YGX पार्टिसिपेट किया है, और काफ़ी सारा दूसरा क्रिप्टो जो प्लेटफॉर्म्स है वो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं और उसका अपॉर्चुनिटीज़ को वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये दुनिया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चेंज हो रहा है और लोग कैसे इस सब चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, वही एक अमेजिंग थिंग है। क्योंकि द न्यू मेथड ऑफ पेमेंट इज़ बीइंग क्रिप्टो करेंसी, जो ये सबसे रिलेटेड है उसका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी सारा हो रहा है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन है, जो क्रिप्टो करेंसी NFT के साथ मतलब NFC से ट्रांजेक्शन हो रहा है, नहीं तो वो खुद एक NFT को प्लेटफॉर्म उसका बन गया है, तो वो क्रिप्टो का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो न्यूज़ है उसमें अमिताभ बच्चन अपना जो पुराना कुछ फोटोज़ और कुछ एसेट्स जो था डिजिटल एसेट्स उसको वो NFT के थ्रू पे बेच दिए हैं 7 करोड़ में बिजनेस स्टैंडर्ड में। लास्ट ये 2 दिन पहले या कल ही न्यूज आया है। आप वो न्यूज भी का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप उस न्यूज को भी देख सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारा न्यूज NFT के बारे में आ रहा है। तो हम अपना जो रिलेटिव जो कि ये आर्ट म्यूज़िक सॉन्ग्स ये सब में काम करते हैं, उन लोग जो हम लोगों को पता है उन लोगों को अवेयर करें। क्योंकि क्यों ओनली फॉरेनर्स, क्यों ओनली लोग जो बाहर देश के ये सब चीज़ें फ़ायदा लेंगे, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो कि इसमें बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का जो बिज़नेस इसमें चल रहा है, हम क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पैसा कमाना ख़राब बात नहीं है, पैसा कमाना ख़राब बात नहीं है। जो बोलते हैं मनी इज़ नथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोग बोलते हैं मनी से क्या होगा, हम ऐसे तो खुशी से जी देखिए मनी नहीं होगा तो हम क्यों बना नहीं पा रहे हैं, जो US जो जर्मनी जो दूसरा कंट्री बना रहे हैं हम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो लोग नया नया चीज़ नया नया कंसेप्ट को ला रहे हैं और हम उसको 10 साल 20 साल बाद फॉलो करके वो चीज़ पहुँचते पहुँचते हम कहाँ पीछे रह जाते हैं। जो इंटरनेट वो लोग निकाले हम अभी यूज कर रहे हैं, जो फेसबुक हम यूज कर रहे हैं, जो क्यों यूज कर रहे हैं, फिर हमें पैसा नहीं चाहिए तो हम क्यों यूज कर रहे हैं भाई फेसबुक को, यूट्यूब को, दूसरा चीज़ को हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, क्यों वो लोग सब इन्वेंट करेंगे और हम उसको यूज करेंगे। हम हमेशा जो नया चीज़ आएगा अच्छा नहीं है, ये खराब है, भाई खराब है तो उसमें $1 ट्रिलियन का बिजनेस क्यों चल रहा है। तो गवर्नमेंट का भी आज मीटिंग है, देखते हैं मोदी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है। क्रिप्टो करेंसी को लेके 3 बजे से आज मीटिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उसको अलाउ किया था। गवर्नमेंट जो नोटिस में निकाला सर्कुलर में दिया है कि गवर्नमेंट विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो होपफुली ये बैन नहीं करेगा, रेगुलेट कर सकता है, टैक्स ले सकता है। और पीपल ऑल्सो वेलकमिंग इट। ठीक है, टैक्स लेगा तो गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करे, कुछ प्लानिंग करे, प्लान आउट करे कि इंडिया से भी लोग क्रिप्टो कॉइन्स बनाएं, ऐसे डिजिटल एसेट्स बनाएं और उसमें पैसा कमाएं, डॉलर्स में कमाएं, बाहर से पैसा इंडिया में आए। इतना इंडिया का ह्यूज पॉपुलेशन है, लोग इतना अच्छा आर्टिस्ट है, इतना म्यूजिक कंपोजर है, इतना टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। तो व्हाई इंडियन पीपल विल नॉट मेक मनी फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। जब लोग बैठ के सिंगापुर में USA में ये सब चीज़ करके करोड़ का $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, व्हाई नॉट इन इंडिया। तो हम हर चीज़ को बुरा बोल के साइड करके अवॉइड करके ये ख़राब है, ये क्रिप्टो एक जो ब्लैक मनी को प्रमोट करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसे बोल के हर चीज़ को अवॉइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, उसको एक व्यवस्थित या उसको एक प्लान करके अच्छा मतलब कैसे उसको बेटरमेंट हो सकता है उसमें काम कर सकते हैं। हर चीज़ को बुरा बोल के उसको साइड करना सही नहीं होगा, उसको बैन लगाना भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जो YGX प्लेटफॉर्म में NFT में आप कैसे देख सकते हैं या आपका खुद का NFT कैसे आप लिस्ट कर सकते हैं, उस सब बारे में डिटेल वीडियो मैं फिर से करूँगा। और थोड़ा एनालिसिस के बाद नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद और वीडियो आएगा NFT के बारे में। और अभी आप NFT के बारे में
2-3 जो भी वेबसाइट्स में दिया हूँ उस पर जाके देख सकते हैं कि कैसे क्या है NFT, लोग कैसे लिस्ट कर रहे हैं, कैसे बिडिंग कर रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आपका एक आइडिया हो जाएगा। आपका कोई भाई बंधु जो कि डिजिटल आर्ट्स में काम करते हैं, हम उनको इनकरेज कर सकते हैं अपना, और नियर एंड डियर जो भी काम करते हैं डिजिटल आर्ट्स में, उन लोगों को अपना आर्ट को, अपना म्यूज़िक को, अपना को जो डिजिटल एसेट्स को उसमें लिस्ट करके पैसा कमाने का भी आप प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये था आज के NFT और जो नॉन फंजेबल टोकन के बारे में। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।